नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी तीसरी ढाल में हम 7 तत्वों का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें जीव तत्व का स्वरूप हम अभी समझ रहे हैं, है ना। जीव तत्व 3 प्रकार से यहाँ पर उन्होंने भेद करा है। 3 प्रकार से हम जीवों को समझ सकते हैं। इन 3 कैटेगरी में जीव बांटे जाते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, है ना। तो अभी हम लोगों ने बहिरात्मा की चर्चा की थी। बताओ कौन बताएगा बहिरात्मा किसे कहते हैं? बोलो, बहिरात्मा कौन होते हैं, किसे कहते हैं? बोलिए अरहम। भैया बहिरात्मा वो होते हैं जो देह और जीव को एक गिनते हैं, जैसे सजना धजना और मतलब जैसे यह मानना कि ये मैं ही हूँ, शरीर को अपना मानना, शरीर से ममत्व रखना। बढ़िया। हाँ, अनेकांत। बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो आत्मा और शरीर को एक गिने। हाँ, बढ़िया। एक लाइन में उत्तर इस छंद में लिखा है, देह जीव को एक गिने। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा होता है। अब वो एक कैसे मानता है ये हम लोग देख चुके हैं अभी, है ना। अच्छे से एग्जांपल्स देखे थे हमने। जो शरीर नहीं पर पदार्थ सभी, ठीक है। यहाँ शरीर एक वर्ड लिखा है, बाकी अपने को सब समझना है। अब हम नहीं तो ऐसा हो जाए कि नहीं हमें शरीर को तो अपना नहीं मानता हूँ, मैं तो ना मोबाइल को अपना मानता हूँ, तो वो भी बहिरात्मा बना ही है, ठीक है। कि मैं शरीर को तो अपना नहीं मानता, मैं अपने बच्चों को तो अपना ही मानता हूँ, तो ये बहिरात्मा बना है। तो अपने नहीं है तो किसी और के है क्या? कि नहीं है तो हमारे ही, पर मानते नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लिया था ना अपन ने, शक्कर का डिब्बा। तो डिब्बा शक्कर का है कि डिब्बा स्टील का है? कि डिब्बा है स्टील का, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि शक्कर का डिब्बा है। तो क्या शक्कर का बन गया क्या? कि नहीं नहीं, है तो वो स्टील का ही, पर उसमें शक्कर रखी है इसलिए हम उसे शक्कर का डब्बा कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लगाना आना चाहिए। बढ़िया, ठीक है। अब बहिरात्मा हो गया। अब अंतरात्मा किसे कहते हैं? छंद पढ़ते एक बार अपन वापस से, है ना, तो आपको क्लियर होगा। बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। अब किसकी बात चल रही है? कि जो दूसरी प्रकार की आत्माएं हैं, कौन? अंतरात्मा। ये अंतरात्मा क्या होता है? अंतरात्मा माने जो आत्मा में ही अपनापन माने। ये बहिरात्मा से बिल्कुल ऑपोजिट है। बहिरात्मा कौन था? कि जो बाह्य बस पदार्थों को अपना मानता था, है ना। बाहर आत्मा से जो बाहर है उनको भी जो अपना मानता है वो बहिरात्मा। और अंतरात्मा कि जो आत्मा को ही अपना मानता है, जो आत्मा को ही स्वीकार करता है कि आत्मा मैं ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, अन्य कुछ नहीं, ऐसी जिसकी मान्यता है वह अंतरात्मा कहलाता है, ठीक है। अभी अंतरात्मा क्या करता है कि वेद विज्ञान के बल से आत्मा को देह आदि से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी मानता, जानता, अनुभव करता है। 3 बातें हैं। अंतरात्मा क्या करता है? जैसे अपन ने बोला था ना, बहिरात्मा क्या करता है कि बहिरात्मा वो शरीर को एक मानता है, बाह्य पदार्थों को भी एकत्व महत्व करता है, और उससे क्या करता है? उससे वो बोलता है मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ऐसा बहिरात्मा मानता है। तो अंतरात्मा क्या करता है कि अंतरात्मा तो इससे बहुत अलग ही है भैया। वो उसकी क्या मान्यता रहती है, उसका कैसा श्रद्धान है
कि भेद विज्ञान के बल से, किसके बल से? भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान क्या होता है? क्यों, ये कौन सा साइंस है भेद विज्ञान? आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है क्या वाला विज्ञान? भेद विज्ञान क्या होता है? भेद विज्ञान, विज्ञान मतलब होता है विशेष ज्ञान, वी प्लस ज्ञान, है ना, वी प्लस ज्ञान इज इक्वल्स टू विज्ञान। वी मतलब होता है विशेष, माने वो विशेष ज्ञान जो भेद करता है। भेद करता है मतलब डिफरेंशिएट करता है। किसको डिफरेंशिएट कर रहा है? कि आत्मा और पर पदार्थों को अलग अलग कर रहा है, इनके बीच में डिफरेंस बना रहा है, डिफरेंस देख रहा है, वो ज्ञान कहलाता है भेद विज्ञान। ठीक है, आप और हम लोगों को हो सकता है कि नहीं भेद विज्ञान, कि सिर्फ मुनिराज को होता है या सिर्फ भगवान को ही होता है? आप लोगों को होता है भेद विज्ञान? आप लोग करते हो भेद विज्ञान कभी? करते हैं? अरे हम लोग करते हैं भेद विज्ञान। अरे आप लोगों को कोई दो चीजों के बीच में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? आपके सामने मैंगो रखा है और आपके सामने बनाना रखा है, तो आप उन दोनों में भेद विज्ञान करते हो कि नहीं करते हो? जनीशा, करते हो, है ना? आपके सामने मैंगो जूस रखा है और आपके सामने करेले का जूस रखा है, बताओ भेद विज्ञान करते हो कि नहीं करते हो? कितना बढ़िया भेद विज्ञान करते कि हम तो करेले का जूस छोड़ेंगे, मैंगो जूस पिएंगे। तो भेद विज्ञान हुआ ना, माने हमने हमारे ज्ञान से दोनों में भेद करा। ठीक है, तो ये सही है क्या? कि सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो हमारा भेद है ये राग द्वेष के ऊपर हो रहा है। मैंगो जूस से राग है, करेले जूस से द्वेष है, तो राग द्वेष के साथ हो रहा है, इसलिए वो हमारे आत्म कल्याण का कारण नहीं है। वेद विज्ञान आत्म कल्याण का कारण कब बनेगा? कि जब उसमें राग द्वेष नहीं होगा, वीतरागता पूर्वक जो भेद ज्ञान होगा। ठीक है, इसलिए शरीर और आत्मा और बाह्य पदार्थ, ये लिखा है ना, आत्मा को देह आदि, आदि में सब आ जाएगा। आदि में आ जाएगा रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, घर, फैमिली, है ना, और जितनी जितनी चीजें आप लोगों ने जो पर पदार्थ की लिस्ट बनाई थी वो सब, उन सब से मैं आत्मा भिन्न हूं, अलग हूं। इसका नाम है भेद विज्ञान। तो इस भेद विज्ञान से क्या होता है? आत्मा और शरीर को भिन्न जानता है और स्वयं को ज्ञान आनंद स्वभाव ही जानता मानता अनुभव करता है। और अपने आप को क्या अनुभव करता है? जैसे वो बहिरात्मा था ना, बहिरात्मा क्या मान रहा था? मैं क्रोधी हूं, मैंने गुस्सा करा, है ना, मैं अच्छा दिखता हूं, मैं हैंडसम हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं, या फिर मैं स्मार्ट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं। ये बहिरात्मा के लक्षण है सब। अपने आप को वो बाह्य पदार्थों का स्वामी मानता है। और जो अंतरात्मा जीव है उसकी क्या मान्यता है? कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं। क्यों? क्योंकि जो है वो वैसा ही तो मानेगा, जब भी तो उसको अंतरात्मा बोला। जो नहीं है उसको वैसा मानेगा तो वो तो मिथ्यात्व है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं मानता है कि मैं रागी द्वेषी हूं, मैं राग द्वेष करता हूं। वो अपने आप को ज्ञान स्वभावी मानता है, माने मैं ज्ञान करता हूं, मुझ में ज्ञान की शक्ति है, मैं जानता हूं। आनंद, आनंद माने मैं सुखी होता हूं, सुख मेरा गुण है। जो ऐसा जानता मानता अनुभव करता है वह जीव अंतरात्मा कहलाता है। ठीक है, सम्यक दृष्टि, अंतरात्मा को सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब ये जो अंतरात्मा है ये तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। बोलो सब लोग साथ में, उत्तम, मध्यम, जघन्य। एक बार और, उत्तम, मध्यम, जघन्य। एक बार और, उत्तम, मध्यम, जघन्य। ठीक है, ये अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं क्या? उत्तम, मध्यम, जघन्य कहाँ पे पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था अपन उत्तम, मध्यम, जघन्य? बताओ। पात्र पढ़े थे ना, दान, जब दान का चैप्टर था तो दान में हमने पात्र पढ़े थे। उत्तम, मध्यम, जघन्य तीन प्रकार के पात्र होते हैं, है ना। और ये तीसरी ढाल में तो पढ़ा ही हमने। उत्तम मतलब क्या होता है? उत्तम मतलब सबसे बेस्ट, है ना। मध्यम मतलब उसके नीचे, और जघन्य मतलब सबसे नीचे। मतलब टॉप, मिडिल और लोअर, तीन लेवल्स होती है ना।
जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो 10 से लेके 15 तक अपने पास नंबर्स है, तो इनमें से उत्तम क्या है? उत्तम है 15, सबसे बड़ा, सबसे टॉप। जघन्य क्या है? जघन्य है 10, मतलब सबसे छोटा। और मध्यम क्या है? मध्यम है 12, 13, 14। समझ में आया उत्तम मध्यम जघन्य क्या होता है ना? जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल में क्लासेस होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th तक क्लासेस रहती है स्कूल में। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड है जघन्य क्लास, 12th स्टैंडर्ड है उत्तम क्लास, और सेकंड से लेकर के 11th तक क्या है? मध्यम क्लास, ठीक है। उत्तम, मध्यम, जघन्य। तब ये उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतर, छंद में आया था ना, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। ये देखो, ये पढ़ो। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध, त्रिविध मतलब 3 प्रकार के, अंतर आत्म ज्ञानी, अंतरात्मा जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, ऐसे वे 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। जो शरीर और आत्मा को अपने वेद विज्ञान से भिन्न भिन्न मानते हैं, वे अंतरात्मा माने सम्यक दृष्टि है। अंतरात्मा के 3 भेद है, उत्तम, मध्यम, जघन्य। अब इसमें एक चीज समझने की है, उत्तम मध्यम जघन्य मतलब एक ही आत्मा होती है, वो ही इन अलग अलग लेवल्स में रहती है, ठीक है। जैसे अपन स्कूल में हैं, तो जो आप लोग अभी कौन सी क्लास में थे? तीर्थ, अभी कौन सी क्लास की एग्जाम दी है? उंगली से बता दो। 4th 5th काय की एग्जाम दी तुमने? भी कहाँ गया तुम? गायब भी हो गया बच्चा। चलो ठीक है, ये संस्कृति ने भी 3rd स्टैंडर्ड की एग्जाम दी, ठीक है। अब संस्कृति ही 4th स्टैंडर्ड में गई, ठीक है। तो दो संस्कृति है क्या? संस्कृति तो एक ही है, जो पहले 3rd में थी वही 4th में आई है। तो ऐसे ही आत्माएं कोई अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा है, उसकी सारी अवस्था है। वही आत्मा पहले बहिरात्मा थी, अब उसको भेद ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो वो जघन्य अंतरात्मा है। वही उसके परिणाम और अच्छे होंगे तो मध्यम अंतरात्मा वही जीव बनेगा, और वही जीव उत्तम अंतरात्मा बनेगा, और वही जीव परमात्मा माने भगवान बनेगा, ठीक है। क्यों? शेर के पर्याय वाले महावीर भगवान अलग, और अभी सिद्ध शिला में जो महावीर भगवान है वो अलग, ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। नरक के रावण अलग, ठीक है, सीता का अपहरण करने वाला रावण अलग, और भगवान बनने वाले रावण अलग, ऐसा है क्या? कि नहीं, वो आत्मा तो सेम ही है, उस एक ही आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं हैं, बराबर। तो ऐसे ही एक ही आत्मा की इन अलग अलग अवस्थाओं को हम समझ रहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो अंतरात्मा 3 प्रकार से बताइए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तभी उत्तम अंतरात्मा कौन है? कि द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी। 2 बातें बताई, जो दोनों प्रकार के परिग्रह बिन माने दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित है, और शुद्धोपयोगी है। ऐसे शुद्धोपयोगी जो आत्मध्यानी दिगंबर मुनिराज है, वे उत्तम अंतर आत्मा है। तो बताओ, हम लोग उत्तम अंतर आत्मा है कि नहीं? अभी हो सकते हैं कि नहीं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे साथ तो दोनों ही चीजें नहीं है, ना हम दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित है, ना हम दिगंबर मुनिराज है। तो उत्तम अंतरात्मा कोई गृहस्थ तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर हुआ क्या? हाँ, नहीं हुआ तो भैया पूछना। उत्तम अंतरात्मा मैं हो सकता हूं क्या? अभी बैठे बैठे उत्तम अंतरात्मा बन सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैं परिग्रह के साथ हूं, ना ही मैं दिगंबर मुनि हूं। क्योंकि उत्तम अंतरात्मा के लिए 2 शर्त है, कि एक तो वो दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित हो, माने दोनों प्रकार के परिग्रहों से मुक्त हो, और दूसरा शुद्धोपयोगी दिगंबर मुनिराज हो। अभी 2 प्रकार के परिग्रह कौन से होते हैं? कौन बताएगा 2 प्रकार के परिग्रह? बोलिए। अंतरंग और बहिरंग। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। 2 प्रकार के परिग्रह मतलब अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह।
ठीक है, ये दो प्रकार के परिग्रह होते हैं। अब इनके और फर्दर क्लासिफिकेशन है जो अपन दूसरी ढाल में पढ़ चुके हैं। कुगुरु में पढ़ा था ना अपन ने, कुगुरु में अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने, तो उसमें अपन समझ चुके थे 24 प्रकार के परिग्रह। तो ऐसे जो 24 प्रकार के परिग्रह से रहित है वे और शुद्धोपयोगी दिगंबर मुनिराज है, वे उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। आइए देखते हैं। जो 12वें गुण स्थानवर्ती पूर्ण वितरागी अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित भाव कर्म से रहित शुद्धोपयोगी मुनिराज, ऐसे कि जो नियम से एक अंतर मुहूर्त बाद परमात्मा बनने वाले हैं, वे उत्तम अंतरात्मा। देखो अब इसमें क्या खासियत है कि उत्तम अंतरात्मा तो सबसे टॉप है ना, जैसा हमने बात करी थी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड। तो उत्तम कौन सी है? सबसे टॉप जो है बिल्कुल, कि उसके बाद में तो सीधा कॉलेज है, ठीक है, उसके बाद स्कूल खत्म। ऐसे ही उत्तम अंतरात्मा मतलब ऐसे मुनिराज कि उसके बाद वो पक्के में परमात्मा बनेंगे, जब तो वो उत्तम अंतरात्मा है। जैसे कि अलग अलग लेवल से, सबसे नीचे मान लो बहिरात्मा, ठीक है, फिर जघन्य अंतरात्मा, फिर मध्यम अंतरात्मा, फिर उत्तम अंतरात्मा और फिर परमात्मा। ये तो सबको समझ में आया। परमात्मा तो सबसे ऊपर ही होंगे, है ना, और अंतरात्मा में 3 है, तो उत्तम अंतरात्मा परमात्मा के सबसे क्लोजेस्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कि उत्तम अंतरात्मा बहुत नीचे होंगे कहीं कि नहीं? वो उत्तम है ना, तो उत्तम तो सबसे टॉप रहेंगे। तो कौन कहलाते उत्तम अंतरात्मा मुनिराज? वे जो नियम से एक अंतर मुहूर्त में परमात्मा बनने वाले, भगवान बनने वाले, जब तो उनको उत्तम बोलेंगे, ठीक है। अब ये अंतर मुहूर्त क्या होता है? अंतर मुहूर्त मतलब पता है क्या? व्हाट इज अंतर मुहूर्त? आप लोगों ने सबने बहुत सुना होगा ये शब्द अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त वर्ड किस किसने नहीं सुना है अभी तक? ये बताओ। अंतर मुहूर्त एक शब्द है, किस किसने अभी तक नहीं सुना है? अंतर मुहूर्त में उसकी जीवानी कर देनी चाहिए, अंतर मुहूर्त में पानी गर्म कर लेना चाहिए, ऐसा सुना है कि नहीं कभी आपने? अंतर मुहूर्त में उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अंतर मुहूर्त में जीव जो है वो एक गति से दूसरी गति में चला जाता है। कितनी बार आपने सुना है? अंतर मुहूर्त देखो समझते हैं, बहुत अच्छी चीज है। मुहूर्त, मुहूर्त मतलब होता है 48 मिनट्स। सब बोलना, मुहूर्त मतलब एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। लिख लो अगर याद ना रहे तो। 1 मुहूर्त इज इक्वल्स टू 48 मिनट्स। जैसे मैं ऐसा बोलूं 1 घंटा और मैं बोलूं 60 मिनट, तो कोई डिफरेंस है क्या? 1 घंटा या 60 मिनट एक ही बात है ना? ऐसे ही मुहूर्त, मुहूर्त मतलब होता है 48 मिनट्स, ठीक है। अब अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त मतलब विद इन 48 मिनट्स, अंतर उसके अंदर अंदर का जितना भी टाइम है, मतलब एक समय से लेकर के 48 मिनट्स तक का जितना भी टाइम है वो क्या कहलाता है? अंतर मुहूर्त। समझ में आया? मुहूर्त किसको बोलते हैं बताओ, कौन बताएगा? मुहूर्त मतलब अतिशय, मुहूर्त मतलब बताओ। 48 मिनट्स को बोलते हैं। 40। और अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट से पहले, मतलब 1 मिनट से लेकर 48 मिनट तक। 1 मिनट भी नहीं, एक समय से लेके, एक समय। एक समय से। हाँ, क्योंकि 1 मिनट लोगे तो फिर 58 सेकंड को काय में डालोगे, 57 सेकंड को काय में डालोगे, है ना? तो एक समय, एक समय मतलब टाइम की सबसे छोटी यूनिट, उसको बोलते हैं समय, जो सेकंड से भी बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है। मतलब सेकंड से छोटा कुछ होता है कि नहीं? बताओ बच्चों, सेकंड से छोटा कुछ होता है क्या? हाँ, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड, इतने सारे सेकंड्स होते हैं ना। तो समय मतलब वो यूनिट जो सबसे छोटी है, उससे छोटा कुछ नहीं है। तो एक समय से लेकर 48 मिनट्स तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं अंतर मुहूर्त। तो उत्तम अंतरात्मा माने ऐसे शुद्धोपयोगी 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज जो नियम से, जो पक्के में विद इन 48 मिनट्स परमात्मा बनने वाले। अब वो अगले सेकंड बन जाए या 5 सेकंड बाद बने, 1 मिनट बाद बने, 10 मिनट बाद बने, 40 मिनट बाद बने,
पर एक अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर वो भगवान बनने वाले, तो वे कहलाते हैं उत्तम अंतरात्मा, बेस्ट। क्यों? क्योंकि अब तो भगवान ही बनने वाले। ठीक है, समझ में आया उत्तम अंतरात्मा सभी को? दोनों प्रकार के परिग्रह समझाने की जरूरत है क्या? कि आप लोगों को आते हैं? आते हैं सबको पक्का? पूछ लूं किसी से भी कि नहीं? सर पूछो मत बस आप। क्यों? फिर बिना पूछे कैसा काम चलेगा? चलो 24 मत बनाओ, 10 प्रकार के परिग्रह बता दो। चलो 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। तो इनमें से कोई से भी 24 में से टोटल 10 परिग्रह के नाम बताओ। कौन बताएगा जल्दी जल्दी? 24 में से टोटल 10 परिग्रह के नाम। बोलो जेनिशा। नहीं, चलो नंदिनी बताओ। बहिरंग दास दासी, मकान, क्षेत्र, बर्तन, पैसा, सोना चांदी। हो गए? 9 है। सोचो और सोचो, बताओ कौन बताएगा अच्छे से? तीर्थ बोलिए। बोलो तीर्थ। अपूर्व। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। बहुत बढ़िया। कितने बता दिए उन्होंने? 14 परिग्रह बता दिए। इनको बोलते हैं 14 अंतरंग परिग्रह। ठीक है, अब थोड़ा बहुत याद आया किसी को जिनके हाथ ऊपर नहीं थे? परिग्रह है ना? आराध्या बताओ, बहिरंग परिग्रह कौन बताएगा? 24 के नाम क्या हैं? नहीं, बहिरंग के बताओ। नहीं, हाँ 10 बताओ। क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, दास दासी, धन धान्य, वस्त्र बर्तन। वेरी गुड। और जो ठीक है, वो उन्होंने बता दिया, पूर्व ने। समझ में आया? तो ये 2 प्रकार के परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग। तो ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से पूर्ण रहित है, इसलिए उनको बोला पूर्ण वीतरागी। ठीक है, वे उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। चलो अब एक और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से। अभी इस काल में, अभी कौन सा काल चल रहा है? 5वां काल चल रहा है ना? तो अभी बताओ, अभी उत्तम अंतरात्मा कोई हो सकता है क्या? यहाँ पर इस काल में कोई उत्तम अंतरात्मा है क्या? यस और नो? कोई उत्तम अंतरात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस काल में कोई भगवान ही नहीं बन सकता। पंचम काल में किसी का मोक्ष हो सकता है क्या? कोई अरिहंत बन सकता है? नहीं बन सकता। और उत्तम अंतरात्मा की तो ये शर्त है। क्या शर्त है? कि वो नियम से विदिन 48 मिनट्स भगवान बन जाएगा। तो इस काल में यहाँ पर तो कोई उत्तम अंतरात्मा नहीं है। चलो अगला प्रश्न, विदेह क्षेत्र में कोई उत्तम अंतरात्मा है क्या? विदेह क्षेत्र में कोई उत्तम अंतरात्मा है? हाँ है, क्योंकि वहां से तो भगवान बन सकते हैं, वहां 4था काल है। ठीक है, अब समझ में आया उनका उत्तम अंतरात्मा कि जो नियम से परमात्मा बनने वाले हैं वो उत्तम अंतरात्मा। आइए अगला छंद नंबर 5। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनकारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी, सकल निकल परमात्म द्वैविध तिन में घाति निवारी, श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। क्या बोला? अब दूसरे प्रकार के अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा।
मध्यम अंतरात्मा मतलब कि उत्तम अंतरात्मा से एक लेवल नीचे और जघन्य अंतरात्मा के एक लेवल ऊपर, जो भी बीच के जितने भी है वे सब मध्यम अंतरात्मा है ना। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11th, ये सब क्या हुई? मध्यम, बीच के, मिडिल, है ना। तो अब ये मध्यम अंतरात्मा कौन है? देशव्रती अनगारी। देशव्रती मतलब श्रावक, अनगारी, अनगार मतलब मुनिराज। आइए इसको देखते हैं। व्रती सम्यक दृष्टि श्रावक और सर्व परिग्रह से रहित दिगंबर मुनिराज मध्यम अंतरात्मा है। इतना सा ये मध्यम अंतरात्मा एक लाइन में बता दिया उन्होंने। मध्यम अंतरात्मा कौन है? जो देशव्रती है और अनगारी है। अनगारी मतलब होता है मुनिराज। अनगारी, अनगार, अनगार मतलब होता है जो गृहस्थ नहीं है वह कहलाते हैं अनगार, और जो गृहस्थ है वो कहलाते हैं सागार। आपने ग्रंथ का नाम कभी सुना होगा, सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, ये शास्त्र के नाम है। अनगार मतलब मुनिराज और सागार मतलब गृहस्थ। जो गृहस्थी सहित है वे सागार और जो गृहस्थी रहित है वह अनगार, तो मुनिराज। ठीक है। अब देखो, अभी अपन ने जो उत्तम अंतरात्मा में मुनिराज की बात की थी उसमें बहुत सारे मुनिराज बच गए थे, क्योंकि मुनिराज तो बहुत सारे हैं और कोई सभी मुनिराज थोड़ी ना बिल्कुल अगले पल भगवान बनने वाले। तो उनको अपन कहाँ पे इंक्लूड करेंगे कि वे सब है मध्यम अंतरात्मा। ठीक है। अब सम्यक दृष्टि है, तो ऐसे सम्यक दृष्टि सभी मुनिराज जो सम्यक दृष्टि है पहले, और दूसरे जो देशव्रती श्रावक है। अभी एक और नई टर्म आ गई अपने पास में, ये भी देशव्रती श्रावक कौन होते हैं? हाँ, श्रावक मतलब पता है आपको? श्रावक, श्रावक मतलब गृहस्थ, है ना। इतना तो सब लोग जानते हैं। श्रावक मतलब गृहस्थ। दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुनि और एक गृहस्थ, एक श्रावक। तो मुनिराज की बात तो पूरी हो गई। जो ऐसे मुनिराज जो बिल्कुल भगवान बनने ही वाले हैं वे तो उत्तम अंतरात्मा, और जो अभी भगवान नहीं बनने वाले हैं पर वे मुनि धर्म का पालन करते हैं, वे सम्यक दृष्टि है, वे सब जितने भी मुनिराज हैं वे सब कौन है? मध्यम अंतरात्मा। ठीक है। अब श्रावक की बात करते हैं अपन। श्रावक सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं बताओ? कोई श्रावक सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? यस और नो? चलो एक और बढ़िया प्रश्न पूछता हूँ। श्रावक सिर्फ मनुष्य ही होते हैं कि दूसरी गति में भी श्रावक होते हैं? श्रावक मनुष्य में ही होते हैं कि चारों गतियों में होते हैं? ये बताओ। सिर्फ मनुष्य में श्रावक होते हैं? तिर्यंश तो श्रावक नहीं होते? हाँ, देव, नारकी, ये लोग श्रावक होते कि नहीं? कितने लोग बोलते नहीं होते? नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, नीचे कर लो हाथ। कितने लोग बोलते होते हैं कि नहीं चारों गति में श्रावक हो सकते हैं? कोई है ऐसा? कोई भी नहीं कि चारों गति में श्रावक हो सकते हैं, ऐसा कोई है? हाँ, कोई भी नहीं। चलो, तो इस बार मैं अकेला ही हूं ऐसा, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। चारों गति में श्रावक होते हैं। श्रावक मतलब क्या? हम लोग श्रावक से अपन क्या समझते हैं कि बस जो मनुष्य है, जो जैन है वो श्रावक है। अरे ऐसा नहीं है। तिर्यंश श्रावक बन सकता है, नारकी श्रावक हो सकता है, देव श्रावक। अरे जो जिनेंद्र भगवान के वचनों का अनुसरण करे, जो जिनेंद्र भगवान के वचनों को माने, जो सम्यक दृष्टि हो, वो सब श्रावक है। अरे तिर्यंश सम्यक दृष्टि हो सकते कि नहीं? इतना बताओ, कोई तिर्यंश सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? अरे हुआ है ना, शेर हुआ है, हाथी हुआ है, हुए कि नहीं हुए? वो गिद्ध हुआ था कि नहीं? क्या नाम था उसका? जटायु। जटायु हुआ था ना, अपन ने पद्म पुराण में पढ़ा था। जटायु सम्यक दृष्टि हुआ था कि नहीं? है ना। तो तिर्यंश भी सम्यक दृष्टि होते। देव सम्यक दृष्टि होते कि नहीं? कि देव भी तो होते, सौधर्मेंद्र सम्यक दृष्टि, लोकांतिक देव, कितने सारे देव सम्यक दृष्टि होते। अच्छा, नारकी तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते ना, नारकी तो बहुत खराब है। नरक में सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? हाँ, कितनी गजब की बात है, नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है।
तो चारों ही गति के जीव, क्योंकि अगर अपन यहां से इनको हटा देंगे तो मनुष्य, देव और तिर्यंश का जाएंगे। अपन तो सभी जीवों की बात कर रहे हैं ना, तो सभी जीवों में तो सब चारों गति के जीव आने चाहिए। तो मनुष्य, तिर्यंश, देव, नारकी, ठीक है, ये सब श्रावक कहलाते हैं। अब इसमें श्रावक में भी दो पार्ट्स बनते हैं। एक तो ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक जिन्होंने व्रत नियम ले रखे हैं, ठीक है, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट ऐसे सम्यक दृष्टि जिन्होंने कोई नियम नहीं ले रखा है। क्या बताए? दो। एक टाइप के सम्यक दृष्टि ऐसे है जिनका कोई नियम नहीं है बट दे आर सम्यक दृष्टि, ठीक है। और सेकंड टाइप क्या है कि वो सम्यक दृष्टि है और उनके नियम भी है, व्रत भी उन्होंने ले रखे। व्रत मतलब हम हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी कुशील परिग्रह नहीं होगा, कम होगा, है ना। चौथी ढाल में बहुत अच्छे से बताया इसके बारे में। चौथी ढाल बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? श्रावक दो प्रकार के, एक व्रती और एक अव्रती। व्रती मतलब जिसने व्रत ग्रहण कर रखे हैं, और अव्रती माने जिसने कोई व्रत ग्रहण नहीं किया है, ठीक है। तो मध्यम अंतरात्मा कौन है? बताओ, दोनों में से कौन बेस्ट है? जिसने व्रत ग्रहण किया है और सम्यक दृष्टि है वो अच्छा है, कि जिसने व्रत ग्रहण नहीं किया है और सम्यक दृष्टि है वो अच्छा है? इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है? फर्स्ट और सेकंड? पहला, कि उस वो सम्यक दृष्टि तो दोनों है, पर इसमें एक और बढ़िया बात है क्या, कि इसने व्रत भी ग्रहण करे है, ये व्रती है, ठीक है। तो मध्यम अंतरात्मा कौन है? कि एक तो मुनिराज, जितने भी मुनिराज बचे हैं जो अभी भगवान नहीं बनने वाले हैं, सम्यक दृष्टि है। और दूसरे ऐसे व्रती श्रावक जो सम्यक दृष्टि भी है और व्रत उन्होंने ग्रहण कर रखा है। पर व्रत कैसे? मुनिराज जैसे व्रत नहीं है, श्रावकों वाले व्रत है, इसलिए उसका नाम है देश व्रत, ठीक है। तो देश व्रती लिखा है ना, देश व्रती मतलब गृहस्थ जो व्रत धारण करता है वो देश व्रती गृहस्थ कहलाते। और जघन्य कौन है? अव्रती सम्यक दृष्टि, माने जो सम्यक दृष्टि श्रावक तो है पर उन्होंने कोई व्रत नहीं ले रखा है, ऐसे श्रावक अव्रती है, वे जघन्य अंतरात्मा है, ठीक है। फटाफट अब 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। अंतरात्मा मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि है पर अभी भगवान नहीं बना है। होते कि नहीं ऐसे कोई जीव? आपको लगता भी है कि ऐसे कोई जीव जो सम्यक दृष्टि तो है पर अभी भगवान नहीं बने हैं, भगवान अभी बनने बचे हैं, बहुत सारे जीव है। तो वे सब जीव है अंतरात्मा, क्योंकि भगवान बन जाएंगे तो परमात्मा हो जाएंगे, पर अभी सम्यक दृष्टि है तो बहिरात्मा भी नहीं है ना। तो कहाँ पे जाएंगे कि भैया अंतरात्मा में चले जाओ, ठीक है। अब अंतरात्मा में भी बहुत सारे टाइप्स है, अब सबको भेजना है अपने को। तो देखो, जो सबसे बेस्ट है तो वो तो है मुनिराज, और मुनियों में भी सबसे बेस्ट कौन है? कि जो बस भगवान बनने ही वाले हैं, वो सबसे टॉप तो आप उत्तम अंतरात्मा, ठीक है। अब उनसे नीचे के बहुत दूसरे मुनिराज भी बचे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आ जाइए। और बहुत सारे श्रावक भी ऐसे हैं जिन्होंने व्रत ग्रहण करे हैं, तो मध्यम अंतरात्मा। और बहुत सारे सम्यक दृष्टि ऐसे हैं जिन्होंने व्रत ग्रहण नहीं करे पर वो सम्यक दृष्टि तो है, उनको भी जगह तो देनी है ना, तो उनको जघन्य अंतरात्मा, ठीक है। समझ में आया कैसे क्लासिफिकेशन हुआ? सम्यक दृष्टि तो सब है, सब ही शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानते मानते हैं। यह बहुत गजब की बात है। ऐसा नहीं है कि जघन्य अंतरात्मा शरीर और आत्मा को कम अलग अलग मानता है और उत्तम अंतरात्मा शरीर और आत्मा को ज्यादा अलग अलग मानता है, नहीं। श्रद्धांत तो दोनों का एक जैसा ही है, शरीर अलग आत्मा अलग, ठीक है। इसलिए तो सम्यक दृष्टि बोला उनको। पर डिफरेंस कहां पर है कि चारित्र में। किसी ने व्रत ग्रहण ही नहीं करे, पर किसी ने करे तो वो मुनि नहीं बना, और कोई मुनि बना तो ऐसा भी नहीं है कि वो जस्ट भगवान बनने वाला है। तो इसलिए इनके 3 पार्ट्स बनाए हैं। क्लियर है सभी को? 3 पार्ट्स, उत्तम, मध्यम, जघन्य। चलो जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? बोलो।
अच्छा, पहले से हाथ खड़े कर लिए। प्रश्न तो सुन लो पहले। प्रश्न ये है कि उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? बोलो, कौन बोलेगा? बोलिए, बस उतने ही, वही के वही तो हाथ है सभी, कोई नया हाथ? हाँ जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय। उत्तम अंतरात्मा मतलब नियमा एक मुहूर्त के अंदर परमात्मा बनने वाले हैं। एक अंतर मुहूर्त के अंतर जो परमात्मा बनने, तो कौन है? ऐसे श्रावक की ऐसे मुनि? जी मुनिराज, मुनिराज, दिगंबर मुनिराज। दिगंबर मुनिराज जो नियम से भगवान बनने ही वाले, एक अंतर मूर्ति है। जी। और एक और उनकी क्वालिटी लिखी थी, 2 प्रकार के परिग्रह से जो रहित है। हाँ सॉरी जी, हाँ। दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित है और एक मुहूर्त के अंदर परमात्मा बनने वाले हैं। हाँ, एक अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त नहीं, एक अंतर मुहूर्त के अंदर। सॉरी एक मुहूर्त के अंदर, एक अंतर मुहूर्त में। बढ़िया। उत्तम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा किसे कहते हैं? बोलिए, जल्दी जल्दी बताओ भैया। संस्कृति, मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा वो होते हैं जो कि मीन्स दिगंबर मुनिराज होता है, वो सारे परिग्रहों से रहित होता है। और जिनको अभी मोक्ष जाने में थोड़ा टाइम है ना? हाँ, वो मोक्ष और के इनके अलावा और कोई होते उत्तम अंतरात्मा? क्या? इनके अलावा मध्यम अंतरात्मा और कोई होता है? नहीं होता। ओहो, तो फिर अपन व्रति श्रावक को कहाँ डालेंगे कि नहीं? व्रति श्रावक भी मध्यम अंतरात्मा, और जघन्य अंतरात्मा के जो अव्रति श्रावक है वे कहलाते हैं जघन्य अंतरात्मा। क्या प्रश्न है? व्रति और अव्रति श्रावक मतलब क्या? देखिए, अव्रति समझे मतलब कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वो श्रावक है, भले वो तिर्यंश हो, मनुष्य, देव, नारकी, कोई भी हो सकता है। व्रति मतलब जिसने व्रत ग्रहण करे है, जिसने अहिंसा अणुव्रत लिया है, जिसने अणुव्रतों को ग्रहण करा है ना? चौथी ढाल पूरी इनके बारे में ही है कि जिसने नियम ग्रहण किए हैं, व्रत ग्रहण करे है ना? जो जिसने हिंसा का त्याग करा है, झूठ का त्याग करा है, चोरी का, कुशील का, परिग्रह को लिमिटेड कर लिया है, ऐसे जितने सम्यक दृष्टि जीव है वे कहलाते हैं व्रति सम्यक दृष्टि। वो तिर्यंश और मनुष्य दोनों हो सकते हैं, और अव्रति सम्यक दृष्टि चारों गति में हो सकते हैं। उनके कोई व्रत नहीं, पर वो सम्यक दृष्टि है, वो शरीर और आत्मा को अलग अलग मानते हैं, अनुभव करते हैं। हाँ, तो जो अव्रति सम्यक दृष्टि होंगे वो बाकी 3 गतियों में ही होंगे। मनुष्य गति में तो जो होगा वो व्रति ही होगा नहीं, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वो तो व्रत धारण करेगा ही। जरूरी थोड़ी है सम्यक दृष्टि हो व्रत नहीं धारण करे। अरे अपन ने कितने सारे उदाहरण देखे, कितने सारे राजा थे कि वे राजा सम्यक दृष्टि पर उन्होंने कोई व्रत नहीं ले रखा है। हो सकता है ऐसा? यही तो मेरे को, यही तो डाउट अब तुमको क्लियर करना है कि ये सम्यक दृष्टि है तो इनके नियम होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। बिना नियम के भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो ये हर गृहस्थ श्रावक ही कहलाया जाएगा क्या? श्रावक और गृहस्थ? जैसे आपने श्रावक बोला, जो गृहस्थ होते हैं उन्हें श्रावक कहेंगे, तो जो भी गृहस्थ है वो सभी श्रावक की कैटेगरी में ही आएंगे। जो मुनि नहीं है पर सम्यक दृष्टि, वे सब श्रावक है। यहाँ के जो मुनि नहीं है पर श्रावक है वे सब, मतलब सम्यक दृष्टि है और मुनि नहीं है, वे सब श्रावक है ना? चलिए, अभी टाइम हो गया। अपनी जिनवाणी स्तुति